छात्र महासभा ने एकता कपूर के विवादित शो पर अपना ऐतराज़ जताया था और साथ ही उनका कहना था कि इस तरह के जो वो कंटेंट बना रहे हैं, जो शो बना रहे हैं, वेब शो, जिसमें हमारे जो देश के जवान हैं उनको कलंकित किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि एकता कपूर का XXX नाम से एक अनसेंसर्ड शो है जो ALT बालाजी पे अवेलेबल है और इस शो में हमारे देश के जो सैनिक हैं उनकी पत्नियों के खिलाफ काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ें दिखाई गई हैं और उनको कलंकित करने की कोशिश की गई है, ऐसा राजा राजेंद्र सिंह का कहना है। तो आज ये आए हैं इंडिया गेट पे स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में राजा राजेंद्र सिंह। आखिर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये पवित्र भूमि पर मेरा आने का मुख्य उद्देश्य था, सेना के जवानों का स्मारक है, ये शहीदों का स्मारक है। मैं आज यहाँ आकर के अपने वो सूरवीर शौर्य युक्त जो सैनिकों के आत्माओं से मैं प्रणाम करने और उनसे आशीर्वाद लेने आया हूँ कि कम से कम ये बेईमानों को बुद्धि दें और इनकी सद्बुद्धि आए कि वीर गति प्राप्त करने वाले शहीदों की आत्माओं को, उनकी पत्नियों को कलंकित ना करे ये सरकार। अपने नुमाइंदों के माध्यम से, फिल्म कलाकारों के भाणों से इन पवित्र लोगों को, पवित्र आत्माओं की पत्नियों को और जीवित ये सूरवीर की पत्नियों को, की आत्माओं को नहीं रौंदेंगे। 15 लाख जो सूरवीर सैनिक सेना पर हैं, सेना में नौकरी कर रहे हैं, फौज में नौकरी कर रहे हैं, अपना वीर गति को एक न एक दिन प्राप्त होते हैं। अभी लेह लद्दाख में अभी देखा है कि हमारे घर में घुस करके चीनी सैनिकों ने निहत्थे सैनिकों को हमला कर दिया और हमारे जो यहाँ AC में बैठे हुए महारथी केवल उनको श्रद्धांजलि दे करके अपनी संतुष्टि प्राप्त कर लिया। नहीं, अभी तो सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। हमने 6 जगह 3-4 स्टेटों में 6 जगह FIR दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दिया हुआ है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संगठन के माध्यम से। लेकिन सरकार, क्योंकि वो सरकार के कुछ नुमाइंदों के, जो सरकार में कुछ मंत्री हैं, ऐसा सुनने में आया है कि कुछ मंत्रियों की वो बहुत करीबी हैं, इसलिए सरकार अभी सोच रही होगी कि टाल दो। उस बवाल के बाद में वहाँ एक घटना घट गई लेह लद्दाख में, तो उस पर ये चालू कर दिया। इनको तो एक बवाल चाहिए, इनको बवाल चाहिए। और 15 लाख जो सैनिक है, जवान है, अधिकारी है, वो सब कलंकित है, आत्मा उनकी रो रही है। करोड़ों जो सैनिक हैं वो सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं, उनको भी इनकी तरह कलंकित वो भी हो गई हैं, उनकी भी पत्नियां कलंकित हैं। तो सभी क्षत्रिय महासभा के बैनर में एक दिन हम प्रलय कराएंगे इनसे। क्षत्रिय समाज सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा इसलिए नहीं करती कि क्षत्रिय समाज चाहती है कि घोड़े का लात घोड़ा सहेगा। अगर उन्होंने हमारे घर में घुस के मारा है तो आप उनके घर में घुस के मारिए। जो बॉर्डर में फौज के जवान हैं वहाँ तो बारात न्योताने भेजते हैं वहाँ कि हथियार नहीं चलाएगा तो आप बारात में उतारेगा। बारात में गए हैं वो, तो वहाँ बैठ करके बाराती बन करके बैठे हैं। सेना का जवान लड़ने के लिए है, सेना का जवान है गोली चलाने के लिए है। मुर्दा मत बनाओ, फौज को फौज रहने दो। जो एकता कपूर ने दिखाया तो सबसे 15 लाख जवानों के दिमाग में तो गई है ये बात। ये अपमान उनके दिल में घुसा हुआ है कि नहीं घुसा? प्रधानमंत्री इसका जवाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं उसके ऊपर FIR हुआ? क्यों नहीं उसको बंद किया? ऐसे तो
माफ़ी मांग लेंगे जी। तो माफ़ी लालू यादव को दे दो ना, गलती से चारा खाया। और कई बाबा बंद हैं इसमें, उनसे भी गलती हो गई, छोड़ दो। तो एकता कपूर को भी छोड़ दो। मंत्रियों का रिश्ता ये इस तरह नहीं चलेगा देश चलाने के लिए कि मर्जी है जो भी हमको बर्बाद कर दे, हमारी आत्माओं को बर्बाद कर दे, हमारे घर हमारी माँ को बर्बाद कर दे, ये नहीं चलेगा। राजा जी, आप एकता कपूर की आप सारी बातें कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि उन्होंने कलंकित किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फिल्में पहली बारी बन रही है। फिल्में तो शुरुआत से बनती आई है और ये मनोरंजन के रूप में देखा जाता है और काल्पनिक होती हैं। पहले क्यों नहीं आए आप इसके लिए, और एकता कपूर के पीछे क्यों पड़ गए हैं? एकता कपूर जैसी एक तुच्छ महिला के पीछे मैं क्यों पड़ जाऊंगा? ऐसी तुच्छ महिला के पीछे मैं पड़ूंगा? ये नीच है। इसको समझ नहीं है कि हम क्या कर दिया, हम प्रलय को बुला दिया। एकता कपूर ने जो आदिकाल से आज तक नहीं हुआ वो विडंबना पैदा कर दिया। सेना के जवान अपने लिए कफन बांध करके बॉर्डर पर रहता है और जब वो गोली चलाता है तो ये नहीं जानता है कि मैं कब मरूंगा। और ये तुच्छ औरत जिसका नाम मैं तो लेना भी नहीं चाहता एकता कपूर का, लेकिन आपने कह दिया इसलिए एकता कपूर का ले लिया। तो मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि चाहे इसके, हमको बहुत लोगों ने कहा बड़े बड़े मंत्रियों से उसके ताल्लुकात हैं, तो मैं प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने हिमालय में तपस्या किया है, आपने संकट झेला है, आपने ज़मीन की अस्तित्व को जानते हैं, कष्ट को। तो ये चमक दमक, ये पाउडर लगा करके जो चमक दमक दिखा देते हैं, इनके बहकावे में इनसे प्रभावित मत होइए। आपको सोचना चाहिए। अगर आपकी माँ के बारे में कोई कह दे तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? प्रधानमंत्री जी ये बताइए, हमारी माँ को अपमानित किया है उसने, हमारी माँ को कलंकित किया है। और तुम्हारी ये 2 कौड़ी की फिल्म निर्माता उनको कह रही है कि जब वो ड्यूटी पर होते हैं तब ये यहाँ गुरछल्ले उनकी महिलाएं उड़ाती हैं, अपने दोस्तों को बुला करके उनके संबंध स्थापित करती हैं। ये कहाँ ले जाओगे हमको? तो इसलिए मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अभी भी इसमें मत चूकिए, अन्यथा ये महाप्रलय आएगी। कुराना उराना तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन ये जो प्रलय आएगी 15 लाख जवानों का, करोड़ जो रिटायरमेंट जवानों का,